बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुल्क की बदलती सूरत हाल नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत ने आखिर अवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया और पसे पर्दा कुव्वतों ने इनकी हमायत भी कर दी। अब हुकूमत का दावा है कि वो इस माशी बहरान पर काबू पाने की बजाय अपने टाइम मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी तरफ इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होने वाले वज़ीर आज़म बेबस होने के बावजूद अपने मुकदमात ख़त्म कराते जा रहे हैं। क्या 6 दिन की मोहलत ख़त्म होने के बाद अब सवाल ये है क्या होता है? क्या PTI के चेयरमैन इमरान खान इस हुकूमत को गिरा पाते हैं, जिन्हें बैरूनी हमायत भी हासिल है और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों भी हमायत हासिल है, जिन्होंने मुल्क को माशी बदहाली में और राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर ने चेयरमैन नैब जिस नाम पे कर रहा है, इस मुल्क की कहते हैं ना, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। जब करप्शन करने के तरीके ईजाद किए जाएँ असम्बलियों में और गरीब के लिए कानून साजी ना हो, तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफज है। मुश्किल माशी फैसलों के बावजूद क्या हुकूमती इत्तेहादियत मुद्दत पूरी करेगी, जबकि उनका दावा है ना उनसे हुकूमत अमलन चल रही है, ना पंजाब में ना वफाक में, लेकिन दावा है कि उन्हें अमेरिका और गैर मुल्की और पाकिस्तान की ताकतवर हलकों की इमरान खान जब भी ताकत लाक मार्च करेगा हम उसे कुचल के रख के देंगे। हमें लाइसेंस टू किल मिल चुका है। बदकिस्मती है कि इस मुल्क में जमहूरियत ने पुरअमन एहतजाज का हक भी डिक्टेटर नुमा इन जालमों ने छीन लिया है। इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 25 मई को लॉन्ग मार्च के खिताब के बाद इसको धरने को ख़त्म करते हुए हुकूमत को 6 दिन की मोहलत दी थी कि अगर 6 दिन में नए इलेक्शन ना हुए तो मैं दोबारा आऊँगा। इस पर PTI समेत पूरी कौम हैरान थी कि एक तरफ PTI के जवानों ने वहशियाना तशद्दुद का मुकाबला करते हुए, आग का दरिया अबूर करते हुए इस्लामाबाद जितने भी लोग पहुंचे, उसके बावजूद कुछ सवालात जो अभी भी PTI के लीडर अपने लीडर से उठा रहे हैं और उनके सवाल भी वैलिड है कि अगर इतनी सख्ती के बावजूद दरिया अबूर करके जुल्म तशद्दुद का पहुँच रहे थे, तो इमरान खान साहब ने अगर धरना कैंसिल ही करना था फिर दर्जों जलसों में इसके दावे क्यों करते रहे। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालों पर वजाहत भी की, लेकिन इससे बाज़ाहिर कारकुन मुतमिन नहीं। उन्होंने वाह लफ्ज़ों में कहा कि मैं अपने कारकुनों को फ़ौज और पुलिस से लड़वाना नहीं चाहता था। हुकूमत ने साजिश की थी कि पाकिस्तान की अवाम, फ़ौज और पुलिस आपस में खून रेजी हो, तो मैंने मुल्क की अवाम की ज़िंदगियों के लिए ये कुर्बानी दी। जो शख्स उन्होंने कहा कि अमेरिका को एब्सोल्युटली कह सकता है, अपने इदारों की इज़्ज़त करता है, तो वो अपने लोगों को मरवाने के लिए, क्योंकि ये हुकूमत ने 245 एक्ट के तहत फ़ौज को तलब कर लिया था और मैं नहीं चाहता था कि ये हमारी अवाम फ़ौज के सामने हो। नाज़रीन, इमरान खान चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज का उनको हक मिले और हक होता भी है हर जमहूरियत में। इस सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को खत भी लिख चुके हैं, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक इमरान खान जब भी एहतजाज करेंगे, मौजूदा हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब ने किसी हुक्म को नहीं मानना और ताकत से लॉन्ग मार्च और जलसे जुलूस को कुचला जाएगा। और क्या इतनी बड़ी तादाद में दोबारा दरिया का बूर करके लोग पहुँचेंगे? ये इमरान खान साहब के लिए सोचने की बात है, क्योंकि हुकूमत ने धरने से पहले 25 मई से लोगों की चादर चार दीवारी फैलांग कर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया था। ख़वातीन, औरतों, मर्दों, बच्चों पर तशद्दुद था। अब 25 मई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुकूमत ने सारा मुल्क ही गो के जाम कर दिया था। खुद ही उन्होंने पूरे मुल्क को जाम कर दिया था। जिस तरह सियासी कारकुनों पर लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के शेल डाले गए, औरतों, बच्चों, बुजुर्गों पर, इवन के इलामा इकबाल की बहू के घर की चादर और चार दीवारी को पमाल करके उन्हें किया गया जस्टिस रिटायर्ड, उन्हें भी। तो हुकूमत ने तो आइन और कानून को तोड़ने की कसम खा ली है। क्या इमरान खान ऐसे में
जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात दिलाने के दावे कर रहे हैं, बज़ाहिर इसके असर बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि रियासतों से लड़ना नामुमकिन है, खुसूसन जब कोई भी हुकूमत आइन और कानून की हिफाजत की बजाय मनपसंद तशद्दुद, जुल्म, वहशियाना जुल्म से रास्ता रोके तो फिर एहतजाज करना मुश्किल हो जाता है। खुद मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च किया, इमरान खान की हुकूमत ने नहीं रोका। इमरान खान को सोचना चाहिए कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नाअहली की वजह से आज पंजाब में 25 मई को भी उस तरह आवाम नहीं निकली जितनी निकलनी चाहिए थी। अगर वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगाते और वो तंजीम पर सदा करते, नताइज बेहतर होते। इमरान खान ने आज पेशावर में कोर कमेटी का इजलास फिर दोबारा तलब कर लिया है। इमरान खान का हौसले बुलंद हैं, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत के अज़ाइम वहशियाना तशद्दुद और कत्लो गारत और खून रेजी के हैं। क्या ऐसे में आवाम और हुकूमत के टकराव में बेगुनाह लोगों की हुकूमत जान लेने पर भी तुल चुकी है, तो इमरान खान एहतजाज के सिवा क्या कर सकते हैं। इस इमरान खान ने यह भी कहा कि अगली बार जब एहतजाज की कॉल देंगे तो कारकुनों को 25 मई जैसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। हमारी इतला है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया, इमरान खान जब भी एहतजाज करेंगे चादर चारदीवारी और छापों का सिलसिला जारी रहेगा, गिरफ्तारियां भी होगी, लूटमार भी और होगी और किसी को नहीं जाना जाएगा और हज़ारों कंटेनर खड़े खड़े जाएंगे। ऐसे में इमरान खान ने, मेरा ख्याल है, दोबारा उनको, जिसने भी 25 मई को वापस जाने का ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, इमरान खान के हौसले की यकीनी बात है, तारीफ़ करते हैं। KPK में उनकी सूबाई हुकूमत है, इसकी भी तारीफ़ करते हैं। लेकिन जब तक पंजाब नहीं उठेगा और पंजाब में जुल्म सितम की जो दास्तान बना दी गई है, इसको अगर जब भी इमरान काल देंगे दोबारा दोहराया जाएगा। रुकावटें और रियासती जबर कारकुनों को बचाने के लिए इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करने का इम्कान है। लेकिन इस समय भी नाज़रीन, हमारी इतला है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की अदालत हकामात को नहीं मानेगी और सुप्रीम कोर्ट धरने की वैसे भी हदायत नहीं करेगी। वो कहीं एक साइड पे लॉन्ग मार्च कर ले। अगर 126 दिन बाद नहीं हो सकता तो लगता है इमरान खान की जेब में कुछ खोटे सिक्के हैं जो उन्हें हकायक से दूर रख रहे हैं। 25 मई को जिस तरह आग का दरिया, दहशत का दरिया, तशद्दुद का दरिया अबूर करके निकले थे, अगर वो करते तो वहाँ बेहतर होता। लेकिन इमरान खान साहब का फिर भी दावा है कि मौजूदा हुकूमत के खात्मे तक और अपनी ज़िंदगी के अंदर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक तफसीली हुक्मनामा जारी करना है जिसमें आइंदा किसी भी एहतजाज और हुकूमती रुकावटों से मुतल्लिक वाज़ेह अहकामात आ सकते हैं। तो ये की जा रही है, इसमें लॉन्ग मार्च धरने की लालच नहीं होगी, रोड में रुकावट की इजाज़त नहीं होगी और किसी एक साइड में पार्क में किया जाएगा। क्या पार्क में अगर इमरान खान साहब फिर भी 2 महीने बैठते हैं, जो हुकूमत आइन और कानून को मानती नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुकूमत के बाद तशद्दुद करती है, क्या उससे इमरान खान अपना मकसद हासिल कर पाएंगे? नए इलेक्शन हो जाएंगे? एक ही हल है कि हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तलाफ हो और वो उनको छोड़ जाए और फिर अदम एतमाद इमरान खान को शहबाज शरीफ ना ले बैठें। अदरवाइज इमरान खान को बज़ाहिर उनकी कामयाबी में खासी मुश्किलात है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान के इदारों को भी मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट हासिल है और वो अपने मकासद में इमरान खान की रुकावट के लिए हर बड़ी काइन शिकनी के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि इमरान खान एक एहतजाजी काल से जल्द इंतखाबात को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे, ये एक सवाल है। मेरी नज़र में ये एक मुश्किल मरहला है। इमरान खान ने जिस तरह क्राउड चार्ज था उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने यहाँ तक कि पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये लीटर इजाफा कर दिया, डीजल में 30 रुपये इजाफा कर दिया, आटे की, घी की, चीन की, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन ये अवाम बाहर ही नहीं आ रही और इस हुकूमत ने मज़ीद 20 रुपये और बनाना है। हुकूमत लगता है अवामी तशद्दुद और जुल्म और ताकत के ज़रिए और बैरूनी इमदाद के ज़रिए ये साल 22 में तो इलेक्शन कराने का इरादा नहीं रखती। बादियुल नज़र में देखना है कि इमरान खान इस मसले को किस तरह हल करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने तमाम हुकूमती जमातों को आइनी मुद्दत पूरी करने का दावा करते हुए ये भी कहा है कि हमें पाकिस्तान की और अमेरिका की हमायत हासिल है। हम इलेक्शन 2023 अगस्त में ही कराएंगे। इमरान खान जितना मर्जी एहतजाज कर ले, इसके हर एहतजाज को जो आइनी और इमरान खान का कानूनी हक है जमहूरी हुकूमत में, उसे ताकत से कुचला जाएगा। जून में IMF का वायदा हो जाता है तो हुकूमत को सपोर्ट मिल जाएगी और कुछ
तोड़ पर रियायत हो सकेगी, ताहम महंगाई का तूफान कम नहीं होगा। इसी तरह कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन से भी तकरीबन 2.5 अरब रुपया लेने का अंदिया दे रहे हैं। शहबाज शरीफ 31 मई को तुर्की के दौरे पे भी जा रहे हैं और यूँ लगता है कि इनको एतमाद बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और अमेरिका इनकी पुश्त पर आकर खड़ा हो गया कि इस डूबती कमज़ोर हुकूमत, तशद्दुद पसंद हुकूमत, करप्शन में मुलव्वस मुबैना तौर पर हुकूमत, अरबों रुपए की मुलव्वस हुकूमत को चलाने की अमेरिका जिद कर चुका है। ऐसे में जल्द इंतखाबात कराना इमरान खान के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं है। खुदा ना खास्ता इमरान खान के साथ साथ सैकड़ों लोगों की जानें भी हुकूमत ले सकती है, जो उनके इल्ज़ाम बादिउल नज़र में नज़र आ रहे हैं। कल क्या होगा ये तो अल्लाह का पता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बैकडोर राब्तों के बाद अब खुलेआम मुज़ाकरात की बात हो रही है, आगे चल रही है, लेकिन हुकूमत इस बात पर बाज़िद है कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन 2023 में ही कराएंगे। इन हालात में इमरान खान को मज़ीद मेरी नज़र में उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, उन्हें मरवाया जा सकता है। इमरान खान को मज़ीद एहतियात की रहने की ज़रूरत है और ऐसा ना हो कि 6 दिन की मोहलत ख़त्म होने पर कोई नया आदमी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे। याद रखें कि इस हुकूमत ने अपने तमाम अरबों रुपए के केस ख़त्म कर लिए और अब इस बदनसीबी इस मुल्क की देखो। आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान, राजा रियाद अपोजिशन लीडर जो पीटीआई के वोटों पे हुआ है, वो नैब में ऐसे ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनकी नैब में अरबों रुपए की केसें चल रही हैं। इस मुल्क को करप्शन की अमाजगा बनाया जा रहा है और अमेरिका की उस मरासले पे इमरान खान की हुकूमत को गिरा के हमारे कुछ लोगों ने साबित कर दिया कि वो ज़हनी तौर पर आज भी अमेरिका के ग़ुलाम हैं। ऐसे में इमरान खान अगर जद्दोजहद करते हैं तो उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है और हुकूमत ताकत के ज़रिए खून रेज़ी का बादिउल नज़र में इरादा भी रखती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। एक अरसे बाद किसी वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, उन पर सर ख़म नहीं हुआ, उनकी इक़्तिदार छीन ली। अब अल्लाह ताला उनकी भी ज़िंदगी हिफाजत कराए और पाकिस्तान में जो जो माल लुटेरा लूट रहा है उनको करार वाक़या सदा दें। मौजूदा हालात में महंगाई बम के लिए आप तैयार रहें। अगर कौम सड़कों पर ना निकली तो इमरान खान अकेला क्या कर सकता है। उनकी जद्दोजहद अपनी जगह, लेकिन हुकूमत में जुल्म और तशद्दुद करने की ताकत बहुत ज़्यादा है। सारी सूरत हाल अब तक रखी, मुझे मुमकिन नहीं लगता कि 6 दिन बाद इमरान खान कोई बहुत बड़ा एहतजाज कर सके। जिस तरह हुकूमत ने जुल्म और ताकत के ज़रिए एहतजाज को रोकने की हिकमतें मिली बनाई है, सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो और पाकिस्तान को बैरूनी आकों की गुलामी से बचाए और पाकिस्तान को ऐसे हाकमे वक़्त दे जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, खुद खारजा पॉलिसी और अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करे, ना ये कि गैर मुल्की इशारों के पर डुगडुग की तरह नाचे। पाकिस्तान जिंदाबाद।